उधर भारती लाल धागा खोज रही थी और इधर मालती काजल की तरफ बढ़ रही थी। सुबह के वक्त काजल कम से कम कमला ताई को देख तो पा रही थी, अब तो उसे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसे इस बात का तो आभास हो गया था कि इस वक्त उसके कमरे में वो काला साया है, लेकिन वो कहाँ है ये उसे नहीं पता था। लेकिन मालती अब तक उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। वो लगातार उसके पेट को घूरे जा रही थी। मालती अब काजल को मारने में जरा भी देर नहीं करना चाहती थी। उसने काजल के पेट को देखते हुए मन ही मन कहा, इससे पहले कि वो भारती आए और चंद्रकला का दिया हुआ उपाय आजमाए, मैं इस काजल के बच्चे का खून पी लूंगी। फिर क्या करेगी तू चंद्रकला? उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया, जिसके नाखून पहले से ही किसी जंगली जानवर की तरह बढ़े हुए थे। मालती काजल पर हमला करने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। मालती और काजल दोनों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मालती ये देखकर चौंक गई कि उसका बंद किया हुआ दरवाजा आखिर कौन खोल सकता है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि भारती ही थी। क्योंकि भारती के हाथ में टीले वाले बाबा का रुद्राक्ष था, इसीलिए मालती की मायावी शक्तियों से बंद दरवाजे को भी भारती ने आसानी से खोल लिया। यहाँ तक कि भारती को जरा भी आभास नहीं हुआ कि दरवाजा किसी काले साए ने बंद किया हुआ है। जैसे ही भारती कमरे के अंदर आई, मालती का ध्यान भारती के हाथ में थामे हुए रुद्राक्ष पर गया। भारती वो रुद्राक्ष लिए हुए काजल की तरफ बढ़ रही थी। भारती को कमरे में देखकर काजल ने भी एक राहत की सांस ली। इधर काजल ने राहत की सांस ली थी और टीले वाले बाबा के रुद्राक्ष को देखकर मालती की हालत खराब हो रही थी। टीले वाले बाबा के रुद्राक्ष में इतना ज्यादा तेज था कि मालती उसका वो तेज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। जैसे जैसे भारती काजल के करीब आ रही थी, वैसे वैसे मालती की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। मालती को ऐसे लग रहा था जैसे कोई जलती हुई अग्नि उसके करीब लेके आ रहा था। अब वो रुद्राक्ष उसकी बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो चुका था, इसीलिए उसे अब काजल से दूर जाना पड़ा। भारती को अपने करीब पाकर काजल ने कहा, अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। अभी पहले तो दरवाजा अपने आप खुल गया था और फिर धीरे धीरे बंद भी हो गया। ये सब देखकर मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी दीदी। मुझे ऐसे लगा जैसे कमरे में कोई है और वो मुझ पर हमला करने वाला है। काजल की बातें सुनकर तो भारती भी डर गई थी, लेकिन उसने काजल का दिल रखने के लिए कहा, नहीं नहीं काजल, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह से तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो, इसीलिए अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं तुम्हारे मन में, और ये दरवाजा तो हवा से खुला होगा। पर काजल की धड़कनें अभी भी बहुत तेज चल रही थी। वो अभी भी इधर उधर देख रही थी क्योंकि वो जानती थी कि ये उसका वहम नहीं था। तभी भारती ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, ये लो, टीले वाले बाबा का दिया हुआ रुद्राक्ष अभी अभी चंद्रकला देकर गई थी। ये पहन लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। टीले वाले बाबा के रुद्राक्ष के बारे में सुनकर मालती बहुत ज्यादा डर गई। वो टीले वाले बाबा की शक्तियों से भली भांति परिचित थी। वो जानती थी ये रुद्राक्ष निकाले बिना काजल का शिकार करना असंभव है। कमरे में चिंतित सिर्फ मालती ही नहीं थी। चंद्रकला का नाम सुनते ही काजल के चेहरे का भी रंग उड़ गया। उसने भारती से पूछा, दीदी चंद्रकला ने रुद्राक्ष दिया और आपने ले लिया? आपको पता है ना ये सब चंद्रकला की वजह से ही हो रहा है। ऐसे में चंद्रकला का ही दिया हुआ रुद्राक्ष पहनना सही होगा। भारती जवाब दे पाती इसके पहले मालती ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, इसे यहाँ से कहीं दूर फेंक दो। पर मालती की आवाज दोनों ही नहीं सुन पा रही थी। भारती ने जवाब देते हुए कहा, मैं भी क्या करती काजल, बाबूजी ने भी हाँ में सिर हिलाकर कह दिया था रुद्राक्ष लेने के लिए, और ऊपर से जब चंद्रकला ने टीले वाले बाबा का नाम लिया तो मेरा भी थोड़ा विश्वास बन गया। भारती की बातें सुनकर तो काजल के मन को भी थोड़ी तसल्ली हुई, फिर भी उसका मन नहीं मान रहा था ये रुद्राक्ष पहनने को। उसने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, लेकिन दीदी आपको तो पता है ना कि आपके देवर कितनी नफरत करते हैं चंद्रकला से। अगर उन्हें पता चला कि मैंने चंद्रकला का दिया हुआ रुद्राक्ष पहना हुआ है तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेंगे।
भारती ने समझाते हुए कहा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम बस ये रुद्राक्ष उन्हें दिखने मत देना, और अगर दिख भी जाए तो चंद्रकला का मत कहना, कुछ बहाना बना लेना। काजल ने हाँ में सर हिलाया और भारती ने वो रुद्राक्ष काजल के गले में पहना दिया। ये देखते ही वहाँ मौजूद मालती गुस्से से लाल हो गई। उसे अब अपना सारा खेल बिगड़ता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन तभी उसके जहन में काजल की बात घूमने लगी कि इसका पति चंद्रकला से बहुत ज्यादा नफरत करता है। ये सोचकर मालती की आंखें चमक गई। उसने मन ही मन कहा, बस मालती, आज रात तक का इंतजार कर ले। बस एक बार इसका पति आ जाए तो फिर तेरा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये सोचकर मालती वहाँ से चली गई। काजल के गले में रुद्राक्ष पहनाकर भारती ने काजल से कहा, चलो अब तुम आराम कर लो और बिल्कुल चिंता मत करना, मैं बीच बीच में आती रहूंगी। इतना कहकर भारती वहाँ से चली गई, पर काजल का मन अभी भी नहीं मान रहा था। वो इधर उधर देखने लगी। उसे अभी भी आभास हो रहा था जैसे उसके कमरे में वो काला साया मौजूद है। काजल ने अपने मन को मजबूत किया और उस गले में पहने हुए रुद्राक्ष को हाथ में पकड़कर सो गई। रात हो चुकी थी। राघव अपने कमरे में सो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार रेशमी के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। उसे बार बार ये बात रोमांचित कर रही थी कि रेशमी हवेली के ही बाहर वाले कमरे में सो रही है। उसका मन तो हो रहा था कि वो अभी जाए और जाकर रेशमी को बाहों में भर ले, लेकिन उसे डर था कि कहीं हवेली में किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा, क्योंकि सबकी नजरों में रेशमी एक रुदाली है और हवेली के किसी आदमी का एक रुदाली के साथ संबंध बनाना ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। और इस बात की भनक गांव वालों को लग गई तो फिर क्या ही इज्जत रह जाएगी उसकी गांव वालों की नजरों में। ये सोचते सोचते अब राघव के दिमाग में आया कि कहीं मैंने रेशमी को रुदाली बनाकर गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि गांव वालों की नजरों में तो रेशमी हमेशा एक रुदाली बनकर रहेगी। ऐसे में अगर मुझे रेशमी से प्यार हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। कैसे स्वीकार करेंगे सब। तभी राघव ने खुद को होश में लाते हुए कहा, नहीं नहीं राघव, तू बहुत ज्यादा सोच रहा है। रेशमी एक तवायफ ही है और राघव एक तवायफ से कभी प्रेम नहीं करेगा। जब तक गांव में है तब तक मजे लेने हैं और फिर छोड़ देना है। राघव ने इस बात को लेकर तो खुद को समझा लिया था, लेकिन इस वक्त रेशमी के पास जाने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। अब राघव ने बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपने बिस्तर से उठा, एक कंबल उठाया और उसे ओढ़ लिया ताकि उसे कोई पहचान नहीं सके, और राघव दबे पांव अपने कमरे से निकल गया। राघव धीरे धीरे हवेली से होते हुए रेशमी के कमरे के बाहर पहुंचा। रेशमी के कमरे के बाहर पहुंचने के बाद इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, राघव ने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। राघव ने दरवाजे को और थोड़ा सा धक्का दिया और अंदर प्रवेश कर गया। राघव जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि रेशमी लालटेन की मध्यम रोशनी में मखमली सूट पहने हुए चारपाई पर बैठी हुई थी। ऐसे लग रहा था मानो वो भी राघव का ही इंतजार कर रही थी। राघव ने कंबल हटाया और पास पड़ी कुर्सी पर रख दिया। राघव रेशमी के नजदीक पहुंचा और चारपाई पर उसके पैरों के पास जाकर बैठ गया। दोनों ना ही तो एक दूसरे को देख रहे थे, ना ही एक दूसरे को कुछ कह रहे थे। पूरे कमरे में ऐसी शांति छाई हुई थी कि बाहर के झिंगुरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। राघव का दाहिना पैर अपनी जगह पर तेजी से हिल रहा था और रेशमी अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। अब रेशमी ने ये जानबूझ के किया था कि उससे गलती से हुआ ये तो नहीं जानते, लेकिन रेशमी के पैरों की उंगलियां राघव की जांघ को छू गई। ये होते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जैसे ही दोनों की एक दूसरे से नजरें मिली, रेशमी से अब रहा नहीं गया और उसने लपक कर राघव के होठों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें चूमना शुरू कर दिया। इसका मतलब साफ था कि आग सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ लगी हुई थी। राघव तो अब अपने होश में ही नहीं रहा था। दोनों अब एक दूसरे का पूरा साथ दे रहे थे। ऐसे ही साथ देते देते ना जाने कब दोनों ने एक दूसरे को
कपड़ों से आजाद कर दिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। उधर मालती काजल के पति पवन का इंतजार कर रही थी, पर आज पवन को काम से लौटने में काफी देर हो गई। जैसे ही पवन घर आया और आकर हाथ मुंह धोए, तब तक भारती ने पवन के लिए खाना भी लगा दिया था। खाना खाते खाते भारती ने काजल के साथ हुई घटना के बारे में पवन को सब बताया, जिसे सुनकर पवन भी काफी डर गया। दूर से मालती ये सब देख रही थी और हंसते हुए मन ही मन कहा, अभी से डर गए पवन बाबू, अभी तो हुआ ही क्या है, अभी तो असली खेल बाकी है। पवन ने खाना खत्म किया और काजल के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मालती के लिए अब समय आ गया था पवन के शरीर में प्रवेश करने का। पवन कमरे की तरफ बढ़ रहा था और मालती पवन की तरफ। पवन कमरे से 1-2 कदम ही दूर था कि पीछे से मालती उसके अंदर प्रवेश कर गई। मालती के अंदर प्रवेश करते ही पवन को दरवाजे की तरफ एक झटका लगा और वो दरवाजे से जा टकराया, जिससे दरवाजा धड़ाम से अंदर की तरफ खुला। दरवाजे की इतनी जोर की आवाज से काजल डर गई और उसकी चीख निकल गई। इससे पहले कि पवन कुछ सफाई देता, चीख सुनकर भारती भी वहां पहुंच गई। हड़बड़ाते हुए भारती ने पूछा, क्या हुआ काजल, सब ठीक तो है? पवन ने जवाब देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं भाभी, मेरा पैर लड़खड़ा गया था, जिससे मैं दरवाजे में टकरा गई और दरवाजे की आवाज सुनकर इसकी चीख निकल गई। ये सुनकर भारती ने राहत की सांस ली और वहां से चली गई। भारती के जाते ही पवन ने दरवाजा अंदर से बंद किया। पवन अब धीरे धीरे काजल की तरफ बढ़ रहा था। काजल को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि उसकी तरफ पवन नहीं बल्कि मालती बढ़ रही थी। उधर चंद्रकला भी अपने घर पर नीति के साथ सो रही थी, लेकिन उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसे ना जाने क्यों ये डर सता रहा था कि कहीं मालती ने अगर छल से वो रुद्राक्ष काजल के गले से निकाल दिया तो। चंद्रकला खुद को कोस भी रही थी और खुद से कह रही थी, आज ही मालती ने काजल पर हमला किया था, तो मैं इतनी निश्चिंत होकर कैसे सो सकती हूँ? मुझे काजल के घर जाकर देखना चाहिए कि सब ठीक है भी कि नहीं। यही सोचकर चंद्रकला उठी और नीति को वैसे ही अकेले सुलाकर वहां से काजल के घर की तरफ निकल गई। इधर कमरे में पहुंचते ही पवन काजल के पास लगी चारपाई पर चला गया। काजल के पास बैठकर काजल को और उसके गले में पहने हुए रुद्राक्ष को घूरने लगा, लेकिन मालती अभी भी रुद्राक्ष के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे बस जल्दी से जल्दी इस रुद्राक्ष को काजल के गले से निकालना था। पवन ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा, ये रुद्राक्ष कहाँ से आया काजल? ये सुनते ही काजल चौंक गई, क्योंकि उसने तो रुद्राक्ष को पल्लू के नीचे छुपाया था और उसने मन ही मन कहा, ये रुद्राक्ष इन्हें कहाँ से दिख गया? काजल ने डरते डरते जवाब दिया, रुद्राक्ष? कौन सा रुद्राक्ष? पवन ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हारे गले का रुद्राक्ष और कौन सा? काजल ने अपने गले का रुद्राक्ष बाहर निकाला और पवन के सामने लाकर उसे देखते हुए कहा, ओह अच्छा ये रुद्राक्ष, ये तो दीदी आज किसी सिद्ध ज्ञानी के यहाँ गई थी तो वहाँ से लेकर आई है। काजल जैसे ही उस रुद्राक्ष को बाहर निकाल कर पवन के सामने लेकर आई, पवन के अंदर की मालती उसकी अग्नि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और एकाएक उसके मुंह से निकल गया, दूर कर लो इसको मेरी नजरों से। पवन का इस तरह रुद्राक्ष को अपनी नजरों से दूर हटाना थोड़ा अटपटा लगा। काजल अपना हाथ पवन के चेहरे के पास लेकर गई, पर इसके पहले कि वो पवन के चेहरे को छू पाती, पवन ने अपना चेहरा दूर हटा लिया, क्योंकि मालती जानती थी कि अगर काजल ने पवन का चेहरा छू लिया तो टीले वाले बाबा के रुद्राक्ष की वजह से मालती को पवन का शरीर छोड़ना पड़ेगा। पवन ने काजल से कहा, तुम्हें पता है ना, झूठ सहन नहीं होता मुझसे। ये रुद्राक्ष उस चंद्रकला ने दिया है ना तुमको? काजल कुछ नहीं बोली। इस पर पवन ने कहा, तुम्हारी चुप्पी सब सच बता रही है काजल, अभी के अभी इसे अपने गले से निकालो। काजल ने पवन को समझाते हुए कहा, नहीं मैं ये नहीं निकाल सकती, ये मेरी सुरक्षा के लिए जरूरी है। पवन ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, जब तक मैं घर पर हूँ मैं कर सकता हूँ तुम्हारी रक्षा, जब मैं नहीं रहूँ तब पहन लेना इसे। पर अगर तुम्हें इस धागे पर मुझसे ज्यादा भरोसा है तो ठीक है, फिर मैं ही यहाँ से निकल जाता हूँ। उधर चंद्रकला अभी काजल के घर से अभी भी काफी दूर थी और इधर काजल अब वो रुद्राक्ष निकालने को मजबूर हो गई थी,
क्या काजल अपने गले से रुद्राक्ष निकालकर अपनी मौत को बुलावा भेज रही है, या चंद्रकला वहां आकर काजल को बचा लेगी? क्या राघव और रेशमी का संबंध सबसे छुपा रहेगा, या कोई इन्हें देख लेगा?